पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जिसे भगवान विट्ठल की नगरी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि यह भगवान विट्ठल और उनकी पत्नी रुक्मिणी का निवास स्थान है। यहाँ भगवान श्री विट्ठल के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु साल भर आते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में भीमा नदी, जिसे स्थानीय भाषा में चंद्रभागा नदी कहते हैं, उसके किनारे बसा है। यह सोलापुर जिले से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करना पुण्यदायी माना जाता है। पंढरपुर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ जैसे अनेक महान संतों ने इस स्थल को अपने भक्ति से पवित्र किया था। भगवान विठोबा की मूर्ति यहाँ लगभग 700 साल पुरानी मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और तभी से यहाँ विट्ठल या पांडुरंग में रूप में वहाँ उनको पूजा जाता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर में भगवान पांडुरंग की भव्य मूर्ति है जिसमें भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हैं। उनके साथ ही रुक्मिणी देवी का मंदिर भी समीप है। पंढरपुर की सबसे प्रसिद्ध यात्रा आषाढ़ी एकादशी के दिन होती है, जो जून जुलाई में आती है। इस दिन लाखों भक्त, जिन्हें वारकरी भी कहा जाता है, वो पैदल यात्रा करते हुए संतों की पालकी के साथ यहाँ पहुँचते हैं। पालकी यात्रा की शुरुआत संत तुकाराम देहू से और संत ज्ञानेश्वर महाराज आळंदी से की यहाँ से होती है, जो सप्ताहों तक चलती है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्रा होती है। आषाढ़ी एकादशी के बाद दूसरी प्रमुख यात्रा कार्तिक एकादशी है, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है। यह विठोबा के विवाह का उत्सव होता है और श्रद्धालु विशेष पूजन और भजन यहाँ करते हैं। पंढरपुर में भक्तों की जो परंपरा है उसे वारकरी संप्रदाय कहते हैं। ये लोग संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं, जिसमें भजन, कीर्तन, संतवाणी, सत्संग और भगवान नाम का जप होता है। वारकरी एक सादा जीवन जीते हैं और विठोबा को अपना आराध्य मानते हैं। वारकरी संप्रदाय का मूल मंत्र है विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल और राम कृष्ण हरि। चंद्रभागा नदी पंढरपुर के तीर्थ स्वरूप को और अधिक महत्व देती है। चंद्रमा के आकार में बहने के कारण इसे चंद्रभागा कहा जाता है। आषाढ़ी या कार्तिक एकादशी पर भक्त सबसे पहले इसी नदी में स्नान करते हैं, फिर मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। पंढरपुर में अन्य मंदिर भी है, जिसमें संत नामदेव पायरी, जहाँ नामदेव महाराज ने यहाँ अपने जीवन के कई वर्ष बिताए और भगवान के चरणों में भजन किया, तथा संत चोखा मेला समाधि स्थल, संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी विश्राम स्थल यहाँ पर है। आवास व्यवस्था की अगर बात करें तो पंढरपुर में भक्तों के लिए कई धर्मशालाएं, होटल, लॉज, ट्रस्ट द्वारा संचालित रेस्ट हाउस, आश्रम आदि में सस्ती और आरामदायक रहने की व्यवस्था है। खानपान की अगर बात करें तो यहाँ मराठी भोजन, पूरी भाजी, पिठलं भाकरी, खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध है। यात्रा के दौरान भक्त सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं। कई ट्रस्ट और भंडारे निःशुल्क अन्नदान यहाँ करते हैं। पंढरपुर न केवल तीर्थस्थल है, बल्कि महाराष्ट्र की वारकरी संस्कृति का केंद्र है। यहाँ कीर्तन, भजन, संत साहित्य, अभंग, गायन और भक्ति परंपरा की झलक साल भर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग, तीनों मार्ग से आप पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग की अगर बात करें तो पंढरपुर रेलवे स्टेशन पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा है। सड़क मार्ग की अगर बात करें तो पंढरपुर महाराष्ट्र के सभी मुख्य शहरों से सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा है। एसटी बस यहाँ से बहुत सुलभ है। हवाई मार्ग की अगर बात करें तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा सोलापुर, जो यहाँ से 70 किलोमीटर, या पुणे, जो यहाँ से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। पंढरपुर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भक्ति की शक्ति, संतों की परंपरा और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। जो भी एक बार यहाँ आता है वह पांडुरंग के दर्शन करके आत्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है।
पंढरपुर एक ऐसी भूमि है जहाँ श्रद्धा और विश्वास का संगम होता है। जय जय राम कृष्ण हरी, जय हरि विठ्ठल।